हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टार इंजीनियरिंग क्लासेस 2.0 में स्वागत है। और मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ जो कि सिलोजिज्म का जो पढ़ाऊँगा, मैं टाइप 4 पढ़ाऊँगा, यानी कि संभावना के केस से। यानी कि जो संभावना का केस आपका होगा 100%। मैं जो बताऊँगा आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जो कि आपका जो होता है संभावना के केस में, यानी कि जो डायग्राम में जो संभावना लग गया, तो पहले आप जो जिस तरह से पहले बनाते थे उसी तरह से अभी भी बनाइएगा। लेकिन उसमें एक बात को देखिएगा कि जब भी संभावना का केस हो, उसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं संभावना केस में आइदर का भी केस पढ़ाऊंगा, ठीक है। कभी तो मतलब कि कभी आप लोग इतना मतलब कि फंस जाते हैं कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसका आंसर क्या होने वाला है। जो कि मैं आज वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपका आइदर का केस भी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, और हमारा जो नोट मैं बताऊंगा उस नोट को आप आराम से लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो ये क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बहुत इजी से हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। और क्वेश्चन है, देखिए आपका जो कि ऑप्शन है, आप ऑप्शन को देख चुके हैं, जो कि आपका इधर दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे। कहता है कुछ सितारे चंद्रमा है। देखिए कुछ जो सितारे है आपका, कुछ सितारे आपका 1 नंबर में है, कुछ सितारे का है, कुछ सितारे चंद्रमा है, कुछ सितारे क्या है, चंद्रमा है, और सभी चंद्रमा ग्रह है। सभी के सभी चंद्रमा क्या है, ग्रह है। सभी चंद्रमा क्या है, ग्रह है। अब कोई ग्रह ब्रह्मांड दे, ये जो ग्रह है ब्रह्मांड नहीं है, ठीक है, ब्रह्मांड नहीं है। यानी कि ग्रह का रिलेशन ब्रह्मांड से नहीं है। यानी कि समझिए इस बात को, आप एकदम इत्मीनान से समझिएगा। अब आपका इस प्रकार का हो रहा है, जो कि ग्रह का रिलेशन ब्रह्मांड से नहीं है। और ग्रह में जो रहने वाले ये जितने भी, अगर आपका जो चंद्रमा है, आपका रिलेशन ब्रह्मांड से नहीं हो सकता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, आप समझिए, अगर आप एक जो कि मकान मालिक है और मकान मालिक के अंदर आप रहते हैं, तो अगर मकान मालिक का दुश्मनी अगर पड़ोस वाले से हो गया, तो अगर आप जाकर उससे मित्रता करिएगा तो रूम मालिक आपको निकाल देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ब्रह्मांड का रिलेशन चंद्रमा से नहीं होगा। यानी कि हमारा जो निष्कर्ष दिया रहेगा, कह देता है कि कुछ चंद्रमा ब्रह्मांड है, तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और कहता है कि कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है। और देखिए 1 से आपका 2 तक निष्कर्ष दिया गया है। 1 नंबर का हम लोग करते हैं। आपका 1 नंबर निष्कर्ष कर रहा है, आपका 1 नंबर निष्कर्ष होगा कि सभी चंद्रमा का सितारा होना एक संभावना है। यानी कि सभी चंद्रमा का सितारा होना एक संभावना है। अब देखिए आप यहाँ पर, यानी कि देखिए जो कि संभावना है, आप इसमें से हटा दीजिए संभावना को। अब केवल इतना सा पढ़िए कि सभी चंद्रमा सितारा है। देखिए सभी चंद्रमा सितारा है, यहाँ पर नहीं है। जो ये तो आप गलत कर दीजिएगा। बाकी इसमें जब संभावना लगा हुआ है तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। तो आप नोट बना करके मेरी बातों को लिखिए। जब यानी कि हम देखिए पॉसिबिलिटी के डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। यानी कि आपको दिख रहा होगा, हम पॉसिबिलिटी का डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम रियल डायग्राम बनाएंगे, और वास्तविक डायग्राम से ही हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो लिखिए नोट बना करके, आप कॉपी और पेन ले लीजिए। आपका हम कहते हैं कि जिंदगी में कभी साइलो नहीं फंसेगा संभावना वाला। तो आप नोट बना करके ये लिखिए कि रियल डायग्राम में जो निष्कर्ष होगा, यानी कि संभावना जो निष्कर्ष में लगा होगा, और वो जो गलत होगा रियल डायग्राम से, हम उसको सही कर देंगे। और जब संभावना अगर लगा होगा निष्कर्ष में, और जो हमारा रियल डायग्राम से जो सही होगा, हम गलत कर देंगे। इतने बात समझ में आ गया? नहीं आया? फिर समझिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कह देता है कि कुछ चंद्रमा का ग्रह होना संभावना है, तो आप देख रहे हैं कि 100% चंद्रमा का कुछ चंद्रमा ग्रह है, तो अगर संभावना लग जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर ये कहता है कि सभी सितारे का ग्रह होना एक संभावना है, तो सही हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए अब कह रहा है आपका कि सभी चंद्रमा का सितारा, देखिए सभी चंद्रमा का सितारा होना एक संभावना है, तो आपका ये सही हो जाएगा। जो गलत होगा और उसमें संभावना लगा होगा तो सही हो जाएगा, और जिसमें संभावना नहीं लगा होगा वो गलत हो जाएगा, तो गलत होगा। 2 नंबर देखिए, आपका 2 नंबर कह रहा है। और कह रहा है कि कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं। देखिए कोई ब्रह्मांड है सितारा नहीं है।
आप कहिएगा कि देखिए कोई ब्रह्मांड जो है सितारा नहीं है, इसने संभावना नहीं दिया है, तो आप उसको हटा दीजिए। कहते हैं कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है। आपको कहा गया था ग्रह के बारे में, बाकी यहाँ पर आपको ये नहीं कहा गया था कोई सितारा ब्रह्मांड नहीं है। पॉसिबिलिटी के केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमने क्या बताया पिछले वीडियो में, जब 50% आपको पॉसिबिलिटी में लगा है तो आपको गलती कर देना है। आपका 100% का हो जाएगा आंसर, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर है ना आपका आंसर में। आपका कहता है यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, यदि बिल्कुल सही है और आपका यानी कि एक निकल रहा है तो सही है। अब देखिए 2 नंबर आपका निष्कर्ष कर रहा है। 2 नंबर आप देखिए यहाँ पर 2 नंबर का आपका निष्कर्ष कर रहा है। 2 नंबर का निष्कर्ष देखिए, कहता है कि कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं। देखिए कम से कम कुछ ग्रह जो है, कम से कम कुछ ग्रह सितारा है। देखिए ग्रह और का सितारा है बिल्कुल है, यानी कम से कम का मतलब होता है कुछ ही होता है, यानी कुछ ग्रह सितारे हैं। देखिए कुछ ग्रह सितारे हैं, बिल्कुल सही है। 2 नंबर में देख लीजिए आपका 2 नंबर में कह रहा है, आपको दिख रहा होगा 2 नंबर कह रहा है। 2 नंबर निष्कर्ष कर रहा है कि कोई चंद्रमा ब्रह्मांड नहीं। देखिए कोई चंद्रमा जो है ब्रह्मांड नहीं है। देखिए हमने क्या बताया कि जब ग्रह जो है यानी ग्रह जो है ब्रह्मांड नहीं है तो चंद्रमा भी ब्रह्मांड नहीं होगा। आपका ये भी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन होगा यदि निष्कर्ष एक तथा दोनों निकलते हैं, तो 1 और 2 दोनों निकलते हैं तो आपका ई नंबर आंसर दैट्स हो जाएगा। चलिए आप एक बार इसको समझ लीजिए और देखिए आगे हम क्वेश्चन को चलते हैं। तो हम क्वेश्चन को मिलाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। अब देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपका अगला होगा, आप लोग इधर क्वेश्चन को देख रहे होंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हम यहीं पर रख लेते हैं, हमको बार बार नीचे नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए आपका जो है आगे जो क्वेश्चन कर रहा है 3 से 4 तक। अब ये 3 से 4 तक होगा, तो 3 नंबर का हमारा जो होगा 3 नंबर का आपका जो कथन दिया गया है, 3 नंबर का जो कथन है आपका, सभी ग्लाइडर्स पैराशूट है। सभी ग्लाइडर्स आप लिखिएगा एकदम कॉपी और पेन निकाल करके, तब जाकर के आपका 100% सही हो जाएगा। देखिए आपका कह रहा है कि सभी ग्लाइडर्स क्या है, सभी ग्लाइडर्स क्या है, सभी के सभी ग्लाइडर्स क्या है, पैराशूट है। लिख देना पर सभी के सभी ग्लाइडर्स पैराशूट है, पैराशूट से। अब कह रहा है कि कोई पैराशूट, देखिए आपका कोई पैराशूट जो है एयर प्लेन नहीं है, एयर प्लेन नहीं है। आपका इतना सा जो भाग है एयर प्लेन नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि सभी, अब है कि सभी के सभी एयर प्लेन हेलीकॉप्टर है। अब देखिए आपका पैराशूट का रिलेशन एयर प्लेन से नहीं है। अब कह रहा है आगे कि सभी के सभी एयर प्लेन हेलीकॉप्टर है, यानी कि सभी के सभी एयर प्लेन क्या है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है। आप समझ रहे हैं बात को। जो आपसे पूछा गया है, जो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, उस बात को समझिएगा। जो कि ये अब कह रहा है आपका निष्कर्ष में कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है। देखिए कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है। देखिए आपको कहा गया था पैराशूट जो है एयर प्लेन नहीं है, बाकी हेलीकॉप्टर के बारे में आपको नहीं कहा गया था कि ग्लाइडर के बारे में कि हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है। ऐसा बताएंगे पॉसिबिलिटी के केस में कौन सा जाएगा, तो आपका जो 3 नंबर का फर्स्ट नंबर निष्कर्ष है आपका क्या होगा कि कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर ग्लाइडर यहाँ पर ग्लाइडर नहीं है। तो आपका देख रहे हैं सही हो जाएगा, तो सही मत कीजिएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा कि आपको ये नहीं कहा गया था कि ग्लाइडर जो है हेलीकॉप्टर नहीं है, ऐसा थोड़ा बात कहा गया, कुछ हो भी सकता है। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका 2 नंबर देखिए, 3 का 2 नंबर कर रहा है कि सभी पैराशूट का हेलीकॉप्टर होने की संभावना था। आप संभावना को छोड़ दीजिए, पहले आप इतना समझिए कि सभी पैराशूट हेलीकॉप्टर होता है। सभी पैराशूट जो है, सभी पैराशूट हेलीकॉप्टर है। ये हो भी सकता है, इसके अंदर में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए सभी पैराशूट हेलीकॉप्टर यहाँ पर है नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए गलती करिएगा, जबकि इसमें संभावना लग गया तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल इतने बात को समझिएगा, जो आपका संभावना लगा होगा निष्कर्ष में, और निष्कर्ष में जब संभावना लग गया तो आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे बात को। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर में जो होगा, आपका जो आंसर होगा केवल यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है तो आपका जो आंसर होगा बी नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब आपका 4 नंबर जो है, 4 नंबर आप देखिए, 4 नंबर आपसे कह रहा है, देखिए 4 नंबर जो आपसे कह रहा है कि कोई ग्लाइडर एयर प्लेन नहीं है, कोई ग्लाइडर, देखिए कोई ग्लाइडर, देखिए कोई ग्लाइडर जो है एयर प्लेन नहीं है।
देखिए एकदम सही है, क्योंकि पैराशूट जो है एयरप्लेन नहीं है तो ग्लाइडर भी नहीं है, क्योंकि पैराशूट के तो अंदर ही है ना ये, इस वजह से आपका 1 नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। आपसे 2 नंबर कह रहा है कि सभी ग्लाइडर का हेलीकॉप्टर होने का संभावना है। सभी ग्लाइडर का हेलीकॉप्टर होने की संभावना है। देखिए सभी ग्लाइडर हेलीकॉप्टर है नहीं है यहाँ पर, तो आप क्या कीजिए, गलत का अब आप क्या कीजिए, सही कर दीजिएगा, बाकी गलत है हमारा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आप ये क्या करिएगा, 2 नंबर का हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें संभावना लगा हुआ है। एकदम सही है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, आपका जो आंसर होगा, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है, आपका आंसर जो होगा ई नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अब देखते हैं हम, अब आगे देखते हैं हम। चलिए आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। आपका कह रहा है आगे क्वेश्चन में, अगर आपका क्वेश्चन 5 इसलिए हम करेंगे 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, यानी कि हम जो करेंगे 5 से 6 क्वेश्चन आपका है। 5 से 6 क्वेश्चन की कथन कर रहा है कि सभी इमारतें मकान है। देखिए सभी जो इमारत है, सभी के सभी इमारत, सभी के सभी जो इमारत है, सभी के सभी इमारत क्या है, मकान है। सभी के सभी इमारत क्या है, इमारतें जो है, इमारतें लिखा हुआ, मकान है। और कोई मकान अपार्टमेंट नहीं, कोई मकान जो है अपार्टमेंट नहीं, कोई मकान अपार्टमेंट नहीं, कोई जो है मकान अपार्टमेंट नहीं है। अब आगे कह रहा है कि कोई मकान अपार्टमेंट नहीं, देखे कोई जो मकान जो है इसका रिलेशन इससे नहीं है, ठीक है, तो इमारत का रिलेशन अपार्टमेंट से नहीं हो सकता है, ठीक है, निष्कर्ष में अगर कहेगा तो गलत हो जाएगा। अब सभी अपार्टमेंट फ्लैट है, देखिए सभी के सभी अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है, जो सभी का अपार्टमेंट है वो फ्लैट है, हो गया, सभी के सभी अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है। अब कह रहा है कोई फ्लैट मकान नहीं, आपका 5 का 1 नंबर निष्कर्ष है, कोई फ्लैट मकान नहीं। देखिए कोई जो फ्लैट है मकान नहीं, ऐसा बात नहीं कहा गया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यानी कि कोई फ्लैट मकान, कोई फ्लैट मकान नहीं है, कोई फ्लैट मकान नहीं है। आपको ये कहा गया है, एक बात बताइए, आपको ये कहा गया है कि कोई मकान फ्लैट नहीं है, तो कि कोई फ्लैट मकान नहीं हो सकता है, आपका ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा बोलता तो हमारा सही हो जाता है। अगर कह रहे हैं आपका 2 नंबर कह रहे कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, कोई अपार्टमेंट, कोई अपार्टमेंट इमारत नहीं है, एकदम सही है, क्योंकि मकान का रिलेशन अपार्टमेंट से नहीं है, कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है, तो अपार्टमेंट का भी रिलेशन इमारत से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके तो अंदर ही है ना। अब समझिए, वेरी सिंपल सी बात समझिए, मकान यहाँ पर ये मकान मालिक है और इसके किराएदार आप हैं, और इसका मकान मालिक का रिलेशन इससे दुश्मनी हो गया, तो आप जी इससे अगर रिलेशन करने तो आपको बाहर नहीं निकाल देगा। हो सकता है कि आप मकान मालिक, उसके साथ मकान मालिक को मिल करके आप और मकान मालिक का दुश्मन दोनों मिल करके उसको क्षति पहुंचा दो, इस वजह से आपको ये बाहर कर देगा, तो इसका रिलेशन और इसका रिलेशन नहीं होगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो इसका आंसर होगा, आप देख लीजिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उधर, ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन होगा, यदि आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर का निष्कर्ष नंबर फर्स्ट देखिए, 6 का आपसे कह रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है वो दोस्त, देख रहे हैं इतने गर्मी में हम पसीना चुरा कर आपको पढ़ा रहे हैं, इतना पसीना गिर रहा है। अब देखिए 6 नंबर का कह रहा है निष्कर्ष, सभी इमारतें के फ्लैट होने की संभावना है, सभी इमारत का फ्लैट होना एक संभावना है, बिल्कुल सही है, सभी इमारत का फ्लैट होने की संभावना है, सही बात है। अब कह रहे हैं आगे कि सभी अपार्टमेंट के इमारत होने की संभावना है, सभी अपार्टमेंट के इमारत होने की संभावना है, काहे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका दुश्मनी, अगर मकान मालिक की दुश्मनी अपार्टमेंट से, तो कैसे हो सकता है, आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो ए नंबर हो जाएगा आंसर। आप एकदम समझ रहे हैं बात, एकदम समझ रहे हैं बात को, यानी कि इसका अगर मकान का दुश्मनी अपार्टमेंट से, तो इससे जाकर थोड़ा मिलेगा, ये बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। संभावना लगाया तब सही मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दुश्मनी की बात है, आप समझ रहे हैं बात। अब देखिए आगे 6 नंबर तक हम कर लिए, 7 8 करते हैं, 7 8 कर लेंगे हम लोग, 8 तक हम लोग करते हैं क्वेश्चन, 7 से 8 तक, 7 से 8 तक क्वेश्चन को करते हैं हम। कहता है कि कोई पत्थर धातु नहीं, देखिए कोई जो पत्थर है आपका, कोई पत्थर धातु नहीं है,
बिल्कुल सही है। ये पत्थर के जैसा धातु से नहीं है, कोई पत्थर धातु नहीं है। कुछ ये 7 से 8 देखिए 7 का आपका कथन कर रहा है, कुछ धातु कागज है। देखिए कुछ जो धातु है ये कागज है, कुछ धातु कागज है, कुछ धातु कागज है, और सभी कागज शीशा है। तो सभी के सभी कागज क्या है? शीशा है। यहाँ पर लिख दीजिए शीशा है। चलिए सभी के सभी क्या हो गया? कागज शीशा हो गया। अब कह रहा है आगे, अब 7 नंबर का आपका निष्कर्ष कर रहा है। देखिए 7 नंबर का निष्कर्ष में फर्स्ट कह रहा है कि कोई शीशा धातु नहीं। देखिए कोई शीशा धातु नहीं, यहाँ पर तो है, यहाँ पर है, अगर नहीं है तो गलत हो गया। 2 नंबर देखिए, कम से कम कुछ शीशा धातु है। देखिए कुछ कम से कम को छोड़िए, कुछ शीशा धातु है। देखिए कुछ शीशा धातु है, बिल्कुल सही है। आपका जो होगा 2 नंबर बी हो जाएगा आपका। अब इधर देख रहा होगा आंसर, ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा आंसर। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि सभी पत्थरों का शीशा होना एक संभावना है। देखिए 8 का एक ऑप्शन कर रहा है, सभी पत्थरों का शीशा होना संभावना है, सभी पत्थरों का शीशा होना एक संभावना है। हाँ भाई हो भी सकता है, एकदम बात सही है। यानी कि देखिए अब संभावना घटाइए, ऐसा इतना चेक कीजिए कि सभी पत्थर शीशा है, सभी पत्थर शीशा है नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? गलती कर दीजिएगा। लेकिन संभावना लगा है इसलिए क्या हो जाए? सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब कह रहा है आगे, कोई पत्थर कागज नहीं। देखिए कोई पत्थर कागज नहीं है। आपको तो समझना चाहिए कि धातु का बोला है, कोई पत्थर धातु नहीं है, कागज का थोड़े बोला है कि नहीं है। ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। आप एकदम समझ रहे हैं बात को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बंधु। तो हम इसको साफ करते हैं और हम फटाफट से क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं 2 क्वेश्चन 10 कर ही लेते हैं हम लोग। 10 करने के बाद में मैं जो बताऊंगा यह वाला नियम इसमें भी बताऊंगा, यह वाला नियम हम इसमें भी बताऊंगा, यह वाला नियम अगला मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना मत भूलिएगा। संभावना केस में आई तरह केस कब लगता है ये मैं 100% दूंगा। बाकी कॉपी और पेन लेकर इसको नोट करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं दूसरे स्टाइल से भी समझाने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि सर कोई अलग डिजाइन से समझाइए, तो मैं अलग डिजाइन से समझा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं हम 809 से 10 क्वेश्चन। 9 का जो कथन कर रहे हैं आपका, 9 का जो कथन होगा आपका, जो 9 नंबर का कथन होगा, देखिए इंक भी आज खत्म है। कोई दिन दोपहर नहीं है, कोई दिन दोपहर नहीं है। देखिए कोई दिन, अब एक मिनट कथन कर रहा है कि कोई दिन रात नहीं, कोई जो दिन है कोई दिन रात से रिलेशन नहीं है। काश ऐसा भी बोलता। कोई पत्थर धातु नहीं, कोई अरे भाई कहाँ चले जाते हैं। 9 नंबर, कोई दिन रात नहीं और सभी रातें दोपहर है, सभी रातें दोपहर। ये सभी के सभी रातें क्या है? दोपहर। सभी के सभी दोपहर, सभी के सभी रात क्या है? दोपहर है, यानी कि सभी रातें दोपहर है। और कह रहे हैं कि कोई दोपहर शाम नहीं। देखिए दोपहर का जैसे बोला है कि शाम से नहीं है, यहाँ पर हम लिखते हैं कोई दोपहर शाम नहीं है। अब देखिए इसके रिलेशन इससे नहीं बोला है, माना नहीं किया है। जब दोपहर का रिलेशन शाम से नहीं है तो रात का रिलेशन शाम से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब 8 नंबर का 9 नंबर का कह रहे हैं, 9 नंबर का जो ऑप्शन है 1 नंबर, जो कि आपका निष्कर्ष कह रहा है 9 नंबर का निष्कर्ष, कोई दिन दोपहर नहीं, कोई दिन दोपहर नहीं है, कोई दिन दोपहर नहीं है। आपको इससे नहीं बोला है, दिन से नहीं बोला है, आपका शाम से बोला है कि कोई दोपहर शाम नहीं है। आपको कथन ये बोला गया था कि कोई दोपहर शाम नहीं है, कोई दोपहर शाम नहीं है। आपको इससे नहीं बोला गया था। आपको कह रहा है कि निष्कर्ष में कि कोई दिन दोपहर नहीं, कोई दिन दोपहर नहीं, कोई दिन दोपहर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसे 50% में संभावना कैसे में जाएगा? बिल्कुल बात कर दिए। 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर आपसे कह रहा है कि कोई दिन शाम नहीं, कोई दिन शाम नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि आपका 50% में गलत हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर आपका, इसका भी आंसर कर, इसका आंसर जो होगा आपका दोनों गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत होगा तो आप इसका आंसर जो कीजिएगा डी नंबर। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकलता है। इसका जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 का आपका ऑप्शन कह रहा है, 10 का ऑप्शन 1 नंबर, 10 का जो निष्कर्ष है आपका 10 का 1 कह रहा है कि कोई शाम रात नहीं। देखिए कोई जो शाम है रात नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए दोपहर का रिलेशन शाम से नहीं है तो रात का भी नहीं होगा, तो सही हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है आपका कि सभी दिन
का दोपहर होना एक संभावना है। सभी दिन का दोपहर होना एक संभावना है। सभी दिन का दोपहर होना एक संभावना है। सभी दिन का दोपहर होना एक संभावना है। इधर का केस में सही हो सकता है। बाकी ये इतना सा बात समझिए आप कि सभी दिन दोपहर है, नहीं है यहाँ पर। इसको मना किया, इसको मना किया था कि ये नहीं हो सकता है। बाकी दिन के बारे में पता नहीं क्या, संभावना के केस में मतलब डायग्राम पॉसिबिलिटी के तो सही हो सकता है। तो आपका कीजिए यहाँ पर सभी दिन दोपहर नहीं है, लेकिन संभावना में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो आपका ई नंबर में जो कि ऑप्शन शायद दिया होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। आपको पूरा आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप समझ रहे होंगे। देखिए थोड़ा कैमरा में तो प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि ये होल्ड डाउन हो गया, ठीक है। तो समझिए इस बात को। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप हमें 11 नंबर और 12 नंबर का आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं ये इधर मैं क्वेश्चन को लगा देता हूँ, आप कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को बताइए कि स्टार रीजनिंग क्लासेस 2.0 यहाँ पर मैं एसएससी और रेलवे का मतलब कि मैं एकदम गहन से पढ़ाऊंगा, जो कि आपका सिलेक्शन पक्का मैं रीजनिंग के अंतर्गत में करा दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के इतना ही। थैंक यू। जय हिंद मेरे दोस्तों।